आपने बहुत सारे वॉर्स पढ़े होंगे, कभी पढ़ा होगा एंग्लो नेपाल, कभी पढ़ा होगा एंग्लो सिख, कभी पढ़ा होगा एंग्लो मैसूर। आज मैं आपको पढ़ाता हूँ एंग्लो बर्मा। बेसिकली किस तरह से जो बर्मा है उसको एनेक्स किया था ब्रिटिश ने, और ये एक सिस्टमेटिक वे में हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं हुआ कि बर्मा के ऊपर गए, अटैक किया और बर्मा को एनेक्स कर लिया, ऐसा नहीं हुआ है। कुछ कुछ पार्ट्स में हुआ है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। तो इसको 3 पार्ट में 3 फेज में हुआ है। पहला जो है वो आपका जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर है वो 1824 से लेकर 1826 तक हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड एमरेस्ट के टाइम में हुआ था। अब इनके बाद क्या होता है, जब वॉर हुआ, वॉर को ख़त्म किया गया किससे? ट्रीटी ऑफ यंडाबू। ट्रीटी ऑफ यंडाबू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि किससे रिलेटेड है एंड कब हुई थी। तो 1826 में हुई, और इसने क्या किया, जो आपका बर्मा का पार्ट था जैसे कि आसाम हो गया, मणिपुर हो गया एंड अराकान, ये वाला पार्ट जो है इसको ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया था आफ्टर फर्स्ट वॉर ऑफ एंग्लो बर्मा वॉर जो था फर्स्ट, उसके बाद इसको एनेक्स कर लिया। सेकंड होता है 1852 में, और 1852 में ये टाइम है आपका डलहौजी का। जब डलहौजी ने उन पर अटैक किया तो इसके बाद क्या हुआ, जो बर्मा का लोअर बर्मा पार्ट जो है इंक्लूडिंग रंगून, उसको एनेक्स किया। बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल कर रहा है कि उसको एनेक्स कर लिया जाए और जाके एनेक्स कर लिया। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब आपके पास कोई एक बहुत रिसोर्सफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी चीज़ होती है तो आप उसे प्रोटेक्ट कर रखना चाहते हैं कि कहीं दूसरा उस पर अटैक ना कर दे। तो यहाँ डर था फ्रेंच का, तो फ्रेंच के डर की वजह से अराकान मतलब पूरे बर्मा को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। पहले यहाँ जो उसका आउटर पार्ट था उसको लिया, फिर लोअर बर्मा को लिया, और तीसरा होता है 1885 में लॉर्ड डफरिन के टाइम में, और यहाँ इन्होंने कंप्लीट जो रेस्ट ऑफ बर्मा था उसको अपने अंडर कर लिया। अब क्वेश्चन बन सकता है, द होल बर्मा वॉज एनेक्स्ड ड्यूरिंग हुज पीरियड? डफरिन। तो लोअर बर्मा वॉज एनेक्स्ड ड्यूरिंग हुज पीरियड? डलहौजी। आपका ट्रीटी ऑफ यंडाबू किसके टाइम में हुई? एमरेस्ट के टाइम में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सिस्टमेटिक वे में जो ब्रिटिश का, आप जो ना ब्रिटिश का एक पैटर्न देखेंगे। यही नहीं, आप चाहे तो एंग्लो मैसूर वॉर देखिए, एंग्लो मराठा वॉर देखिए, आप चाहे तो प्लासी के बाद बक्सर देखिए, उसके बाद की लड़ाइयाँ देखिए, वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता था। पैटर्न पर वो लड़ाई करते थे और चीज़ों को अपनी तरफ खींचते चले जाते थे। तो यहाँ इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती थी। अब डफरिन के बारे में मैं 1-2 चीज़ और बता देता हूँ। डफरिन वो हैं जिसके टाइम में आईएनसी का जन्म हुआ है, यानी कि आईएनसी स्टैब्लिश हुई थी 1885 में, और डफरिन ही वो है जिसने कांग्रेस को कहा था इट्स ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यानी कि वो सिर्फ कुछ लोगों के इंटरेस्ट को शो करती है। ये एक जन प्रतिनिधि, एक बड़ी जनसंख्या की ये ऑर्गेनाइजेशन